इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली। पर्वादि आज पर्युषण पर्व का अष्टम दिवस, 8वां दिन। और आप सभी कहते हैं अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए, कि जो 8वीं पृथ्वी है जिसको क्या कहते हैं, कौन सी है, कौन सी है 8वीं पृथ्वी, कौन सी है पता ही नहीं है। लोग रोज अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 रोज रोज बोले, कौन सी है, कौन सी है, औरंगाबाद है क्या है, अर्थात मुक्ति पद को पाने के लिए अष्टम, मतलब कई लोग बोलते हैं मोक्ष पद को पाने के लिए, अन्य सारी क्रियाओं को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, पूजन करते हैं। लेकिन 8 का हमारी जैनागम में क्या महत्व है। जो व्यक्ति अपने जीवन में इन अष्ट कर्मों का नाश कर लेता है उसके जीवन के ठाठ अपने आप हो जाते हैं, और जो श्रावक अष्ट मूल गुणों का पालन करता है उसके जीवन के वारे न्यारे अपने आप हो जाया करते हैं। तो आज उत्तम त्याग का दिन है। कौन सा है उत्तम? लोगों के गले से ऐसे आवाज आ रही है जैसे बोलने का ही त्याग कर रखा है। त्याग का दिन है। आज त्याग के बारे में पढ़ रही हैं, सुन रही हैं, समझ रही हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारती हैं ये मालूम नहीं। त्याग किसे कहते हैं? जो व्यक्ति इसे समझ लेता है उसके जीवन का कल्याण अपने आप हो जाता है। दान कई तरह से किया जाता है। वैसे तो 4 प्रकार का दान मुख्य रूप से होता है। आहार दान, औषधि दान, अभय दान और शास्त्र दान या ज्ञान दान। लोग बाग क्या करते हैं, सबसे ज्यादा यदि दान देते हैं तो किस चीज का देते हैं? आहार दान। यदि मान लीजिए कहीं चतुर्मास चल रहा है, व्यक्ति आएगा, कोई दान देवे ना देवे, लेकिन क्या करेगा? आहार दान
जरूर देगा। ये भी पुण्य की क्रिया है, लेकिन आहार दान देने के साथ साथ कभी अपने हाथ से भी बनाकर मुनि महाराज को आहार दो, ये और महापुण्य की क्रिया है। आहार दान देने से पुण्य है। मैं ये नहीं कहता कि आहार दान देना बंद कर दो, नहीं तो लोग बोलेंगे महाराज आपने तो कहा था। आहार दान देना बंद करो ना करो, लेकिन अपने हाथ से आहार देना कभी बंद नहीं करना। आज भारत देश में कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 133 करोड़, और उसमें जैन कितने हैं? लगभग 1 करोड़। उस जैन में से दिगंबर जैन कितने हैं? 50 लाख। उस 50 लाख में से आस्तिक कितने हैं? ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो सबको आस्तिक मानता हूं। लेकिन आप ये विचार करिए, जिस दिन आप किसी मुनि महाराज को आहार देते हैं तो उन 50 लाख लोगों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। ये 50 लाख लोगों में हम कम से कम मुनियों को आहार तो दे रहे हैं, क्योंकि मंदिर में पूजा करने वाले 100 लोग होते हैं, लेकिन आहार में आहार देने वाले 10 लोग होते हैं। क्योंकि भगवान के मस्तक पर तो जल कैसे भी डालो भगवान बोलने वाले ही नहीं है, लेकिन मुनि महाराज की अंजलि में जल देना है तो फिर तो शुद्धि भी बोलना पड़ती है। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, और क्या कौन शुद्धि? काय की शुद्धि है। लोग आते बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। एक व्यक्ति आए बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। तो ये बात मैंने समझ ली, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि। मैंने पूछा क्या बात है भाई? बोले महाराज जी काय की शुद्धि मतलब काय किस चीज की शुद्धि है? मेरा तो मन भी पवित्र नहीं है, मेरा धन भी पवित्र नहीं है, और मैं खुद पवित्र नहीं हूं। तो मैंने कहा मैं तो अपवित्र लोगों से हाल लेता ही नहीं। भाई अपने आप को ऐसा क्यों मानते हो? ठीक है शरीर रोगों का घर है, तो क्या है कि आहार दान को सबसे श्रेष्ठ दान बताया। इस युग के प्रथम आहारदाता कौन है? राजा श्रेयांश। और मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन आप जितने पुरुष वर्ग हैं मुनियों को आहार देते हो, उस दिन आपको यह समझना चाहिए कि हमारे सामने आदिनाथ भगवान हैं और हम राजा श्रेयांश हैं। ये भावना भाग्य प्रत्येक पुरुष को आहार देने का प्रयास करना चाहिए। और जितनी महिलाएं हैं सभी को हमेशा ये भावना चाहिए कि हमारे सामने भगवान महावीर स्वामी हैं और हम चंदन बाला बन के उनको आहार दे रहे हैं। सारी महिलाओं को सोचना चाहिए, क्योंकि भगवान महावीर के समय में तो हम कहाँ थे मालूम नहीं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के लघुनंदन जो हैं उनके सामने तो हम खड़े हैं। ये हमारा पुण्य है। आहार कैसे दें? मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि आहार में वह वस्तु भी ले जाएं जो महाराज ले रहे हैं। माता जी बता रही थी कभी किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ चौके में जाना ही नहीं चाहिए। ये बात माता जी ने कह दी, तो कल से आप क्या करोगे? पूछे को चौके महाराज जी क्या लेते हैं, वो बताएगी सेव लेते हैं, तो हर आदमी सेव की पेटी ले लेके आ जाएगा, सेव की पेटी ले लेके आ जाएगा, और मालूम चले कि महाराज के संग में तो सेव 4 ले रहे हैं, बाकी 40 सेव दूसरे ही ले रहे हैं, और बोले मैं तो आहार दान कर। ऐसा नहीं। आप जो वस्तु लेकर जाते हो उस वस्तु को कम से कम एक बार, लेकिन भैया ऐसा मत करना मैंने कह दिया देकर जाते जाओ तो कल से काजू लेकर आओगे। बोले महाराज जी काजू ले लो, महाराज जी काजू ले लो। मैं बोला क्यों? बोले आपने तो कहा था जो वस्तु लाओ सो ले जाओ, लेकिन जब ले रहे उस समय देना। ऐसा नहीं कि ले रहे हैं गिलास तुम लगे काजू ले लो। तो मैं आपको बता रहा हूं आहार दान में अपने द्वारा वस्तु ले जाकर देने से भी एक विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन कौन सी? जो ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि जो मैं लेके आया वो लेना पड़ेगी। आहार दान। दूसरा औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान। औषधि दान क्या है? किसी बीमार व्यक्ति को, किसी साधु को कोई समस्या है, कोई रोग है, उनका उपचार करने का प्रयास करें। आपको एक बात बताता हूं, जब आप 64 रिद्धियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ऐसे अनेक रिद्धिधारी मुनि हुए जिनके शरीर की वायु स्पर्शित करने से कई लोगों के रोग ठीक हुए। ऐसी किंवदंती है कि आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज, ऐसा मैंने सुना है, एक बार नीम के पेड़ के नीचे बैठकर समय कर रहे थे और वहां पर बारिश आ गई और नीम के पेड़ का पानी महाराज के शरीर पर और शरीर से जमीन पर जा रहा था। उसी समय कोई व्यक्ति मूर्छित हो गया।
लोगों ने आओ दिखाना ताओ उस व्यक्ति को ले जाकर मुनि महाराज के चरणों में डाल दिया। वह महाराज तो सामयिक ध्यान में लीन थे, ऊपर से बारिश हो रही थी, नीम के पेड़ से पानी निकल के महाराज जी के शरीर में जा रहा था और महाराज के शरीर से नीचे जा रहा था और उसके पानी को स्पर्शित हो रहा था। और कहते हैं कि आधे घंटे बाद वह मूर्छित बालक, वह मूर्छित आदमी उठकर खड़ा हो गया और भगवान की गुरु की जय जयकार करने लगा, जय जयकार करने लगा। ये होता है। हमारे गुरु महाराज कहते थे, बोले गुरु के पास बैठने से कुछ मिले ना मिले, लेकिन उनके शरीर की बरगड़ाएं, उनके शरीर के परमाणु आपको स्पर्शित जरूर करते हैं। इसलिए कुछ भी नहीं हो रहा है तो भी गुरु के पास बैठो, इधर उधर की बात करते हो सच्चे कमरे में बैठो ना, सुनो, देखो, उनके शरीर की वायु स्पर्शित करो, आपके आधे रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगे। भगवान के पास क्यों बैठते हैं हम लोग जाके कि हे भगवान आपके एक कण भी हमारे अंदर आ गए तो हमारा जीवन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दान 4 प्रकार का 4 संघ को दीजिए। हमेशा देने वाले का स्थान उच्च होता है। छोटा सा दान किया, इंद्राणी बने, आपको अग्रिम पंक्ति बैठा दिया और नहीं बनते तो जगह मिलती कि नहीं, कुर्सी मिलती कि नहीं। अब तो तुम चाहे आधे घंटे बाद आओ, तुम्हारी सीट पे कोई बैठेगा ही। क्यों? क्योंकि सब में से आपने अपने दान को बनाया। मैं ये नहीं कहता कि आप बहुत बड़ा दान करो, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के पास 100 रुपए हैं तो उसको 6 रुपए 2 रुपए दान में जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपका ये भाव सुधरे और आपका आगामी भाव भी सुधरे। तो हमेशा जीवन में त्याग की भावनाओं को लाएं। और त्याग किसका करें? जो वस्तु का उपयोग भी करते हो। ऐसी वस्तु का त्याग मत करें कि घर में कपड़े छोटे हो गए, बोले महाराज जी वो वाले जो पिछले साल कपड़े खरीदे थे उनका त्याग है। अरे वैसे ही त्याग हो गया, वो त्याग क्या कर रहा है? त्याग उसका कर जो कपड़े खरीद के लाया है और पहनने वाला है, उसका त्याग कर, वो त्याग कहलाएगा। जो वस्तु तुम्हारे पास में है ही नहीं तुम उसका त्याग करो तो क्या होगा? एक बार एक व्यक्ति आया आहार में किसी संत के पास, महाराज बोले आलू का त्याग कर दीजिए। उसने कहा आज से आजीवन त्याग है। बोले रात्रि भोजन का त्याग कर दीजिए। बोले आज से आजीवन त्याग है। बीड़ी सिगरेट तंबाकू का, बोले आज से आजीवन त्याग है। महाराज सोचे क्या धर्मात्मा आदमी है, पहली बार में सब कुछ। बोले महाराज जी लेकिन एक बात है। बोले बोलो। बोले मैं सब चीज का त्याग करना हूं, आज से आजीवन त्याग करना हूं, लेकिन मुझे बार त्योहार की छूट दे देना। मतलब ठीक है कोई बात नहीं, होली आएगी तो सब। अगले दिन उसकी पत्नी आई, बोले महाराज मैंने कहा था मत दो मत दो मत दो, त्याग कर ही नहीं सकता। आपको आहार देने के बाद रात्रि में इसने आलू के पराठे खाए हैं। आलू के पराठे खाए मतलब आलू भी हो गया और रात्रि भोजन भी हो गया। महाराज ने बुलाया, बोले क्या बात है भाई? बोले महाराज जी देखो मैं जो नियम लेता हूं पूर्णतः पालता हूं। मैं नियम लेने में पक्का हूं और पालने में सच्चा हूं। तो महाराज बोले कल तो तुमने, तो बोले महाराज जी क्या बताऊं आपको, मैंने रात को बीड़ी पी तो मुझे भूख लग गई, मतलब बीड़ी भी पी ली उसने। रात को मैंने बीड़ी पी, भूख लग गई तो आलू के पराठे खा गया। तो बोले महाराज बोले कल ही तो तूने नियम लिया था कि आजीवन त्याग है। बोले महाराज जी नियम तो लिया था लेकिन एक बात और कही थी। बोले क्या? कि बार त्योहार की छूट है। तो महाराज बोले कल कौन सी दिवाली थी? बोले महाराज जी बार त्योहार की छूट थी तो कल सोमवार था, आज मंगलवार है तो मेरी बार त्योहार की छूट है, तो कल सोमवार का दिन था। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता। तुम क्या कर रहे हो? कहते हैं व्यापार में लूट अच्छी नहीं होती और नियम में छूट अच्छी नहीं होती। तो जीवन में जितना बने उतना त्याग करें। आज त्याग के साथ में दान का दिन है तो प्रयास करें कि अपने यथाशक्ति यथोचित भाव से, अच्छे भावों से दान करने का प्रयास करें। एक बात और कहता हूं, यदि कभी आप किसी संत के पास जा रहे हैं, आज बड़ा विकल्प है, सबसे बड़ा समस्या इस चीज़ की होती है। और यदि कोई साधु महाराज आपको दान के लिए प्रेरित करते हैं, आपके मन के भाव उस समय नहीं है, आप सिर्फ इतना ही बोलिए महाराज जी अभी मन नहीं है, बस। आप ये मत बोलो कि महाराज जी अभी तो मैंने बहुत जगह दान दे दिया। तो अपने आप को गरीब क्यों बनाता है? आप अपने आप को पुण्यशाली समझो कि कोई साधु आपको कह रहा है, आप उतना कहिए महाराज जी अभी मन नहीं है, अभी व्यवस्था नहीं है, ये बात कुछ भी बोलो। लेकिन आप क्या बोलते, अभी तो मैं बहुत जगह दे के आया हूं। एक बार एक व्यक्ति 4-5-8-10 दिन पहले आया, मैंने कहा कोई दान की बात चल रही थी, बोले महाराज जी चारों जगह चतुर्मास चल रहे हैं, 5 का कुछ कुछ देना है। मैंने कुछ बोला ही नहीं उसको। ऐसा क्यों कहते हो? आप तो बोलिए महाराज जी यहाँ की व्यवस्था भाव इतना था हमने कर दिया। अपने आप को गरीब क्यों बनाते हो? अभी बोले हमारे पास तो व्यवस्था ही नहीं है, और अगले दिन 2 महीने बाद बच्चे की शादी आ रही, फिर व्यवस्था कैसे बनती है? ये गलत हो जाएगा, आप पाप कमाते हो। आप सिर्फ इतना बोलिए महाराज जी अभी मेरा भाव नहीं है, बस। और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, कोई आपको जबरदस्ती नहीं बोलेगा। और आपको एक बात और कहता हूं, आज दान की बात चली इसलिए बात बोल रहा हूं, यदि आपको कभी कोई समाचार आ रहा है
कोई बुलाकर कह रहा है तो आप समझिए कि मुझे इतना पुण्यशाली समझते तो हैं, मुझे इस लायक समझते तो हैं, जो मुझे पूछ तो रहे हैं। हर आदमी से बुला के पूछते भी नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, कभी भी दान देने के बाद और अच्छे भाव करें, बुरे भाव मत करें। अरे यार तुम लेके चले गए, मुझे देना पड़ गया। कई बार क्या करते लोग कि तू अच्छा ले गया मंदिर में, मुझे बोली लेना पड़ गई। अरे ऐसा बिल्कुल मत करो। ये कहो कि तुम तो अच्छा हुआ मुझे ले गए, दे भी दिया, ताली बजा ली, सामान भी ले लिया, उसके बाद कहते हो मैंने गलत दे दिया। इससे पाप होता है। तीसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने इंद्राणी की बोली 5 लाख रुपए में ली और यदि 5,000 रुपए का सामान मंदिर से ले लिया, तो किसी को यह मत बोलना कि मेरी बोली 5 लाख की है, यह बोलना कि मेरी बोली 4,95,000 रुपए की है, क्योंकि 5,000 का सामान तुम मंदिर से ले चुके हो। नहीं तो आजकल लोग क्या करते हैं, बोले मैंने बोली 11 लाख की ली, 3 लाख का तो चांदी ले गया भाई, बचा क्या 11 लाख में। जब बोली तुमने 11 लाख की ली है तो 3 लाख का तो सामान ही ले गया। तो इसलिए ध्यान रखिए, इसको हमेशा ध्यान रखें कि ये मत बोलो कि मैंने भाई कलश दिया बात कर दोगे, मैंने अभिषेक किया बात कर दोगे, अरे मैंने तो उतना का कलश दिया, तो उसको क्या बता रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि मंदिर की चटाई पर भी बैठ रहे हो तो ये भी आपको कर्ज हो रहा है। मंदिर में जल भी ले रहे हो, पानी की बूंद, तो ये भी कहीं ना कहीं कर्ज होता है। तो दान की महत्व को समझें, और दान का प्रकरण बहुत लंबा है, कितना बोलेंगे उतना कम है। त्याग को समझें, और कम से कम आज उत्तम त्याग के दिन ये तो त्याग कर लें कि कभी भी हम बेकार में किसी की निंदा नहीं करेंगे, और कम से कम किसी साधु संत की त्यागी वृत्ति की कभी भी निंदा नहीं करेंगे, सुनेंगे नहीं, क्योंकि तुम निंदा सुनते हो इसलिए वह निंदा करता है। और एक बात ध्यान रखना, जो साधु संत महाराज के बारे में कुछ सोचता भी है ना, उसको बड़ा कर्मबंध होता है। हम तो श्रावक के बारे में सोचने में डरते हैं, हम साधु होने की बात, और आप श्रावक हो के साधु के बारे में सोचते हो। अच्छा सोचो ना कि महाराज का हाथ निरंतराय हो जाए, महाराज का बिहार अच्छा हो जाए, महाराज जी के साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। अच्छी बात सोचो, अच्छा होगा, और बुरी बात सोचोगे तो आप समझते हैं बुरा खाने नहीं मिलेगा, पक्की बात है। उत्तम त्याग धर्म की, परिश्रम महापर्व की। सौभाग्य कोहिनूर श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्रीमान विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन परिवार, गुरुग्राम। सौभाग्य भक्त श्री मनीष गोधा, श्रीमती सपना गोधा, गोधा एस्टेट परिवार, इंदौर। सौभाग्य भक्त श्रीमती कुंती देवी जैन, श्री राजीव जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, कावेरी जैन, उदय जैन, सिविल लाइंस परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अमित जैन, सीए, श्रीमती अंशुल जैन, अंशिका जैन, अनुतर जैन, ग्रीन पार्क परिवार, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री राजीव जैन, श्रीमती साक्षी जैन, श्री आयुष, श्रीमती दिशा अगड़िया, श्री नमन जैन, श्रीमती ईशा जैन परिवार, गुड़गांव। सौभाग्य भक्त श्री आलोक जैन, श्रीमती पायल जैन, कनिष्का जैन, शौर्य जैन परिवार, भजनपुरा, दिल्ली।